मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों आज यमुना में एक सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। वैसे तो रोज़ की ही हालत है कि यमुना में, दिल्ली में यमुना की हत्या कर दी गई है, लेकिन आज जो वहाँ सफ़ेद चादर थी वो बेसिकली अमोनिया की थी। और जब जब यमुना का प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उसमें फिर अमोनिया और जो दूसरे केमिकल्स हैं, जो बीओडी लेवल है उसका, वो बहुत नीचे आ जाता है। और फिर वो खैर पीने लायक, या पीने की तो आप कल्पना छोड़ दीजिए, वो सिंचाई के लायक भी नहीं बचा है दिल्ली में पानी। लेकिन आज बड़े वीडियो वायरल हुए, जो लोगों ने वीडियो खींचे हैं कि यमुना में चूँकि पानी नहीं है। और ये देखिए, अभी ये अक्टूबर है और 30 सितंबर को अभी जो मानसून है वो ख़त्म हुआ है। तो मानसून गए हुए अभी 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन हुए हैं और यमुना में पानी नहीं है। सोचिए कि जबकि इस बार मानसून ठीक ठाक बरसा है, एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा बरसा, उसके बावजूद दिल्ली में मानसून की बारिश नहीं हुई है। और ये आप ये देखिए कि जब वहाँ एक परत आई तो वो बेसिकली जो फॉग है, जो झाग है, जो केमिकल झाग है वो थी। और उसके कारण जो एक चर्चा का विषय रहा कि दिल्ली में पोल्यूशन, दिल्ली में जो वाटर पोल्यूशन है, जो यमुना जी में पोल्यूशन है, उसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए, उसका ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो यमुना जी हरियाणा से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती हैं वजीराबाद में, जो हाथी कुंड से हथनी कुंड, तो हथनी कुंड में पानी को रोक दिया जाता है। सारा पानी वो हरियाणा चला जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है उसको दिल्ली वजीराबाद प्लांट के लिए रोक देती है और दिल्ली वालों के लिए पीने का इंतज़ाम करती है। उसके बाद से, यानी वजीराबाद से नीचे यमुना जो 22 किलोमीटर में बहती है, वो उसमें पानी नहीं है। उसमें दिल्ली के जो 40 गंदे नाले हैं उनका सीवर है। अब सोचिए कि हमने यमुना जी को कैसी उनकी हत्या की कि दिल्ली का जो सारा सीवर सिस्टम है वो यमुना जी में जाता है। और उसकी जो कई सालों से मैं भी जो यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान के बारे में लिख रहे हैं। 85 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गंगा एक्शन प्लान बनाया था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने नमामि गंगे नाम से नाम बदलकर परियोजना शुरू की। और तमाम पैसा खर्च हुआ, अथाह पैसा। उसके बावजूद न यमुना साफ हुई है न गंगा साफ हुई है। और गंगा जी में तो अभी पानी है क्योंकि गंगा का था बहुत बड़ा है, लेकिन यमुना जी वो हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करते ही ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद हर 2 किलोमीटर में दिल्ली में यमुना जी में नाला गिरता है। और जो नाला है वो लगभग दिल्ली में 40 नाले हैं। पहले 17 थे, अब वो बढ़ के 40 हो गए क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जगह तो वही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर नाले बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन नालों में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो सब लगाए गए थे, लेकिन वो कारगर नहीं हो रहे क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। आप पानी को ट्रीट करोगे ना, सीवर को कैसे ट्रीट करोगे? सीवर को कितना ट्रीट आप करोगे? तो वो नहीं हो रहा है। और आपको बताएं कि यमुना जी जो 1376 किलोमीटर कुल लंबाई है, यमुना जी अब यमुनोत्री से निकलती है तो वो फिर आपके प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में गंगा जी में मिल जाती है। उनका जो संगम है वो प्रयागराज में है। लेकिन दिल्ली के बाद यमुना जी में पानी नहीं होता। बोले दिल्ली के नाले होते हैं, उसके बाद वो कानपुर में जाती हैं तो कानपुर के नाले होते हैं, फिर वो आगरा जाती है तो आगरा के नाले होते हैं। कुछ हिस्से में वहाँ चंबल का पानी जरूर यमुना जी में आता है, तो वहाँ जाके थोड़ी सी यमुना का फ्लो थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन अल्टीमेटली वो सारा मैला और फिर गंगा जी में उड़ेलते हैं। और फिर प्रयागराज से और आगे फिर यमुना जी का, गंगा जी का भी वही हाल है। तो अब ये चिंता की बात इसलिए भी है कि मानसून हुई, मानसून में पानी नहीं आया, तो अब यमुना का क्या हाल होगा? क्योंकि अभी तो अब पूरा एक साल है जब मानसून आएगा। और ये वजीराबाद से आप पानी छोड़ नहीं सकते क्योंकि इतना पानी यमुना जी में है नहीं। और अब छठ पूजा हो रही है, दिवाली है, 30 अक्टूबर को दिवाली है। और उसके बाद, दिवाली के बाद तुरंत बाद उसके बाद छठ शुरू हो जाती है अगले हफ्ते, यानी ये एक हफ्ते, दिवाली के एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद छठ पूजा है। यानी छठे दिन दिवाली अमावस्या को होती है और उसके बाद फिर छठी को छठ होती है।
तो तब जो वैसे तो जो बिहार के लोग हैं वो मोस्टली दिल्ली से अपने बिहार चले जाते हैं, लेकिन इतनी पॉपुलेशन है कि सब लोग बिहार नहीं जा पाते, तो दिल्ली में ही छठ मनाते हैं। तो अब लोगों ने क्या किया कि अपने अपनी कॉलोनी में भी जो तालाब बनाते हैं, वो एक कृत्रिम तालाब बना देते हैं, उसमें छठ मनाते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो नजफगढ़ नाला है, नजफगढ़ है वहाँ, या यमुना जी में जो यमुना घाट है आईटीओ में वहाँ, और या फिर जो हिंडन जो नहर है उसमें वहाँ लोग छठ पूजा करते हैं। तो इस तरह का जब इतना ज़बरदस्त वहाँ, इतना खतरनाक वहाँ पाली पोल्यूशन हुआ है, तो कैसे वहाँ लोग खड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये यमुना जी को जो दिल्ली वालों ने, दिल्ली के लोगों ने हत्या की है, इसका हत्या को पाप तो लगेगा, लगेगा, लग भी रहा है। दिल्ली वालों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब इसमें कुछ हमारी कुदरत के कारण भी जो पानी कम हो गया है, और बरसात में इतनी भयानक बारिश नहीं हुई कि यमुना में बाढ़ आ जाए और यमुना साफ़ हो जाए। बहुत ही कुछ, मुझे लगता है 1 हफ्ते के लिए यमुना साफ़ हुई थी, फिर ऐसे गंदी हो गई है। तो इसमें हम चिंता व्यक्त कर सकते हैं और लोगों को ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि यमुना जी को साफ़ करने के लिए अगर जो भी आंदोलन हो सकता है करें, और जो पानी रोका गया है हथनी कुंड में, उस पानी को छोड़ दिया जाए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। अगर आपके सुझाव हों तो ज़रूर दीजिएगा, इस पर हम और आगे आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।